Today's topic of discussion is practical question 6 from DK Goel book, given at page number 7.156. First of all, I am going to read the statement. The statement is practical question 6. Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 60 lakh. यहाँ पर आपको authorized capital दी हुई है. कितनी दी ऑथराइज कैपिटल 60 लाख. बट आपको ऑथराइज कैपिटल की जर्नल एंट्रीज नहीं करनी होती. रुपीज में दी हुई है ये और डिवाइडेड इन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. आप ऐसे ही लिख दोगे एट द रेट ऑफ 100 मतलब ₹100 ईच. अपने अभी समझ आ जाएगा. शॉर्टन ऐसे ही करना है आपने. कंपनी इश्यूड 25,000 शेयर्स. मेनली स्टेटमेंट आपकी, क्योंकि आपको जो जर्नल एंट्रीज करनी है इशू की करनी है, आपने इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी. पार्ट वैसे ही गिवन है आपके पास, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी. आपकी मेन एक्चुअल स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है. कंपनी इश्यू 25,000 शेयर्स. इसको शॉर्टन कर लेना स्टेटमेंट को. एट द रेट ऑफ, अब हमें एट द रेट नहीं दिया क्योंकि एट द रेट हमें पहले दिया हुआ है 100 का एक शेयर है. यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में. तो कंपनी इश्यूड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर. इसका मतलब 100 का शेयर था, उसको कितना प्रीमियम पे इशू किया? 20 रुपीज में. तो यानी शेयर 100 वाला कितने में हो गया? 120 रुपीज में. पेबल एज फॉलोज 30 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट. जो अलॉटमेंट है उसमें क्या लिखा है? साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम. इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब ये जो 45 रुपीज है इसे प्रीमियम भी ऐड हुए, यानी प्रीमियम अब अलॉटमेंट के ऊपर है. तो 20 रुपीज प्रीमियम हो गया और 25 रुपीज अलॉटमेंट की हो गई. ये आपने अपने भी बनाना है. यानी 45 रुपीज अलॉटमेंट की है, उसमें से 20 रुपीज प्रीमियम का है, तो बाकी शेयर कैपिटल का पैसा जाता है. 45 हो जाएगा ये. नेक्स्ट है 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. दिस इज अ स्टेटमेंट. And all shares were subscribed. यानी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है. And all the money was duly received. सारा पैसा भी आ गया. अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹40,000. अब यहाँ पर एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर ₹40,000. तो इस एक्सपेंसेस को हमने कहाँ से राइट ऑफ करना है? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, which were fully written off against security premium reserve. यानी इसको राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से. जब मैं SPR लिखूंगी इट मींस दिस इज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. यानी जो ये प्रीमियम है उसी में से ही आपका ये पैसा राइट ऑफ होना है. तो पहले मैं आपको जो है ये जनरल एंट्री समझा रही हूँ, उसके बाद आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू राइट ऑफ दीज शेयर इशू एक्सपेंसेस फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. अभी आपको बैंक अकाउंट नहीं बनाना, अभी सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज करनी है. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम, डेट इज नॉट गिवन टू यू, तो डेट का कॉलम तो यहाँ पर आएगा ही नहीं. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री आपके पास फॉर्मेट गिवन है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री डेट कॉलम ब्लैंक जाएगा. तो पहले एप्लीकेशन रिसीव की है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखो है, शेयर एप्लीकेशन लिखो की बात है. तो कितना अमाउंट बनेगा? 25,000 शेयर है, तो 25,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 30. तो कितना बन जाएगा? 25,000 मल्टीप्लाई 30, तो ये आ जाएगा 7,50,000 रुपीज. फिर इसके बाद आप नरेशन लिख दोगे. नरेशन लिखोगे तो आप लिखोगे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बस और कुछ नहीं लिखना. मैं नरेशन नहीं लिख रही, नरेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. नाउ सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम एंट्री जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. सारा पैसा आ चुका है, तो 7,50,000 आप यहाँ पर फिर लिख दोगे. ये एंट्री भी क्लोज हो जाएगी. अब यानी एप्लीकेशन की तो 2 एंट्रीज होगी. अब टर्न किसकी है? अलॉटमेंट की. अब अलॉटमेंट में क्या है? अलॉटमेंट में प्रीमियम भी साथ में की बना है क्वेश्चन में.
अलॉटमेंट में क्या है यहाँ पर प्रीमियम भी गिवन है 20 रुपीज, तो प्रीमियम बेनिफिट होता है। तो जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो ये प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। इस प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, ये 20 रुपीज हमेशा क्रेडिट होंगे। 20 रुपीज को हमने हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये प्रीमियम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपने कैसी एंट्री करनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नहीं अलॉटमेंट तो 45 रुपीज है, यानी आप इसे लिखोगे 25,000 मल्टीप्लाई 45, इसमें से 2 शेयर कैपिटल, अब कैपिटल का अमाउंट कितना जाएगा 25 रुपीज, और बाकी किसका आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी जो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं अभी पूरा लिख देती हूँ, बाद में SPR ही लिखूंगी मैं, रिजर्व अकाउंट। तो अलॉटमेंट 25,000 मल्टीप्लाई 45, तो ये हो जाएगा 11,25,000। उसके बाद आपने इसको शेयर कैपिटल में जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई 25, नहीं शेयर कैपिटल का 25 है तो 25, फिर आपके पास आ जाएगा 6,25,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 25,000 मल्टीप्लाई 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, सॉरी ये गलत लिख दिया, डेबिट में नहीं लिखना है, इसे क्रेडिट में लिखना है इस अमाउंट को, दिस अमाउंट इज ऑफ क्रेडिट साइड, तो इसे क्रेडिट में लिखना, तो 6,25,000 क्रेडिट में आएगा और ये 5 लाख भी क्रेडिट में आएगा। तो इन दिस वे सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नाउ नेक्स्ट एंट्री बैंक की होगी, तो नेक्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी सारा का सारा पैसा आ गया। अलॉटमेंट बनता कितना था ये देखो, हम फिर बैक पेज पे जा रहे हैं, यानी अलॉटमेंट अमाउंट है 11,25,000, तो ये सारी की सारी अमाउंट हम नेक्स्ट पेज पे इसमें लिख देंगे 11,25,000 रुपीज। In this way we'll pass the journal entry of allotment. Now the turn is of first call, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितनी है यहाँ पर, बैक जा रहे हैं क्वेश्चन पे, फर्स्ट कॉल इज 20 रुपीज, तो 25,000 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो जाएगा 5 लाख रुपीज, तो विल राइट हियर 5 लाख। नरेशन आ जाएगी फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, अब सारा का सारा पैसा ये भी आ चुका है, तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो सारा का सारा पैसा आ गया, तो 5 लाख रुपीज विल राइट हियर। तो ये एंट्री भी फर्स्ट कॉल की भी होगी, तो सेम एंट्री है, वेरी मच सिंपल, बस 2 एंट्रीज ही चेंज है, एक अलॉटमेंट ड्यू की और जिसके साथ प्रीमियम है, और एक अलॉटमेंट रिसीव की। नेक्स्ट एंट्री आपकी जाएगी सेकंड कॉल, देखते हैं सेकंड कॉल अमाउंट कितनी है, सेकंड कॉल अमाउंट भी 25 रुपीज है, तो 25,000 मल्टीप्लाई 25 इट विल बी 6,25,000। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द एंट्री ऑफ शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री कर रही हूँ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 25,000 मल्टीप्लाई 25 इट विल बी 6,25,000 रुपीज। You write the narration, second call amount due. इसके बाद second call amount receive की एंट्री करोगे। Now next entry will be bank account debit to share second call account, तो सारा का सारा अमाउंट रिसीव है, you will write here 6,25,000. In this way you will solve this question. Again I am revising this question. First 2 entries is of application, bank to share application and share application account debit to share capital. Next entry आपके allotment due की पहले आएगी, फिर receive की आएगी। Allotment is of 45,000, तो entry हो जाएगी share allotment account debit 25,000 multiply 45, ये आपकी आ जाएगी 11,25,000 to share capital and to security premium reserve, क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम is the benefit, कैपिटल गेन है तो गेन को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं,
तो एंट्री हो जाएगी 25,000 मल्टीप्लाई 45, 11,25,000। शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है, 25 रुपीज जा रहा है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,25,000 और रिजर्व आ जाएगा 5 लाख। और नेक्स्ट एंट्री बैंक की आएगी, तो बैंक की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सारा का सारा अमाउंट रिसीव्ड है। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये दो एंट्रीज फिर आ जाएंगी, सेम एंट्री जो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी। लाइकवाइज सेकंड कॉल की भी सेम एंट्री रहेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 25 रुपीज थी तो 25,000 मल्टीप्लाई 25, इट विल बी 6,25,000। Now the next entry is of share issue expenses. Expenses कितने given है क्वेश्चन में, 40,000. तो next entry will be share issue expenses account debit to bank account. ये expenses paid है, तो next entry will be share issue expenses account debit to bank account. It will be 40,000. तो नरेशन आ जाएगी share issue expenses paid. And one more sentence is added. अगर ना भी लिखा होता क्वेश्चन में कि all the expenses will be written off against security premium, ना भी लिखा होता तब भी अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू है तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से राइट ऑफ होंगे, प्रीमियम से राइट ऑफ होंगे। तो हमें जितने भी 40,000 के एक्सपेंसेस है इसको हम कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी, क्या बनेगी नेक्स्ट एंट्री, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब आता है बेनिफिट होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, अब इसमें से राइट ऑफ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम डेबिट करेंगे और शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर इशू expenses account, 40,000. In this way we will pass the journal entries of issue of shares. यानी you have to keep one thing in your mind कि जो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है ये तो सिर्फ बैलेंस शीट में यूज होनी है, इसकी जर्नल एंट्री कोई भी नहीं होगी। ये तो सिर्फ क्वेश्चन में ही बताया हुआ है आपको कि जो है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है, तो आपने जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी इशूड कैपिटल से। जितने शेयर इशू हुए 25,000 इशू है, 100 का एक शेयर है, 20 रुपीज प्रीमियम है, आपकी जर्नल एंट्रीज यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चन 7 तो मैंने करवा दिया, 8 मत करना अभी, 9 और 10 भी इस तरह से यू कैन सोल्व इजिली दीज क्वेश्चंस। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 given on page 7.157. I'm going to read the statement first. Pushkar Limited invited applications for issuing 5 lakh equity shares of ₹10 each. यानी statement है 5 lakh shares at the rate of 10 each at a premium of 3 per share. यानी 10 का शेयर है उसमें 3 रुपीज प्रीमियम है, ये 13 में हो गया। The whole amount was payable on application. अब इसमें क्या सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है, ये सारा का सारा पैसा जरूरी नहीं कि कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट बनाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि सारा का सारा इकट्ठा पैसा ही कंपनी मंगवा लेती है, यानी एक ही इंस्टॉलमेंट कर दी उसने एप्लीकेशन, ये सारा का सारा पैसा उसने एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा लिया। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इसका मतलब है कि सारी की सारी एप्लीकेशन अमाउंट आ गई। सब्सक्राइब्ड होता है जितना पैसा जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, दिस इज नॉन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी जितने शेयर इशू है कंपनी के पास सारी की सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब तो सिर्फ आपकी 2 ही एंट्रीज बनती हैं। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन में ऐसा हो कि सारी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ होगी तो खाली हम एप्लीकेशन ही लिखेंगे, तो एप्लीकेशन और अलॉट दोनों शेयर्स में अलॉट कर दी, दोनों वर्ड को यूज करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे पहले 10 वाला शेयर 13 में आ गया, यानी 13 रुपीज आ गए, 5 लाख मल्टीप्लाई 13 रुपीज आ चुका है, यानी इसका मतलब शेयर्स में अलॉट कर दिए। तो फर्स्ट एंट्री विल बी, डेट इज नॉट गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन, डेट कॉलम आपका ब्लैक जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी वर्ड अपने आप ही लिख दिया करो, ध्यान रखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
तो कितनी अमाउंट है 5 लाख मल्टीप्लाई 13, इट विल बी 65 लाख। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ऐसे आ गई। अच्छा, प्रीमियम की अमाउंट कभी भी बैंक की एंट्री में लिखते हैं, हमेशा ड्यू की एंट्री में या कन्वर्जन की एंट्री में लिखते हैं, ट्रांसफर की एंट्री में लिखते हैं। कभी भी प्रीमियम का अमाउंट जो है बैंक की एंट्री में नहीं लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। प्रीमियम हमेशा ड्यू की अमाउंट में एंट्री में आता है। तो नाउ द सेकेंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन एंड, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं SPR लिख रही हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यानी अलॉटमेंट तो 65 लाख है 13 रुपीज के हिसाब से। शेयर कैपिटल तो 10 रुपीज है ना, एक्चुअल में शेयर तो 10 का था, तो शेयर कैपिटल में जाएंगे 10 रुपीज। जितने का एक्चुअल में शेयर था तो शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा, 10 रुपीज जाएगा, जितना ही 10 रुपीज ही जाएगा शेयर कैपिटल में। ओके, तो 10 रुपीज के हिसाब से कितना आएगा, 5 लाख मल्टीप्लाई 10, इट विल बी 5 लाख। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 5 लाख, और प्रीमियम कितना 3 रुपीज, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 3, इट विल बी 50 लाख आएगा बेटा, इट विल बी कितना आ जाएगा 15 लाख। 5 3 is 15 lakh। तो इन दिस वे यू विल पास द जर्नल एंट्री। नरेशन क्या होगी, फर्स्ट एंट्री की नरेशन होगी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट ही लिखोगे आप, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, वहां अलॉटमेंट नरेशन में नहीं लिखोगे। एंड सेकेंड एंट्री विल बी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल विद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, इस तरह से जर्नल एंट्रीज आपने इन दोनों जो 7th क्वेश्चन की दोनों जर्नल एंट्री पास करनी है।